जय माता दी। अष्टमी नवमी कन्या पूजन में हमने क्या क्या बनाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमारे यहाँ पे नॉर्मली बस हलवा पूड़ी और सब्जी ही बनाई जाती हैं नवमी पूजन में, और उसी दिन हम कन्या पूजन भी करते हैं, कन्या भोजन भी कराते हैं। तो ये मैंने भोग में जो लगाई थी थाली वो दिखाई है, जिसमें अठवाई बना के रखते हैं। तो क्या किया है कि ये सूजी ले लिए और सूजी को है ना पहले थोड़ा कम घी डालकर अच्छी तरह से कलर ब्राउन होने तक उसे सेक लिया है। और जब थोड़ी सी ब्राउन होगी ना, उसी टाइम मैंने काजू बादाम पिस्ता, आपको जो जो भी ड्राई फ्रूट डालने ना, चारोली वगैरह डालते हैं तो वो सब उसी टाइम डाल सकते हैं, ताकि ये जब हम और भूने ना सूजी को तो अच्छे से भुन जाए सारे ड्राई फ्रूट साथ में ही। मैं हलवा ऐसे ही बनाती हूँ, तो मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। फिर मैंने क्या किया, इलायची पाउडर भी डाल दिया, और बीच में आपने देखा था कि मैंने घी भी फिर से डाला था। तो मैं शुरू में ही पूरा घी सूजी में नहीं डालती हूँ, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके डालती रहती हूँ। फिर मैंने क्या किया था कि गैस पे दूसरे साइड पे पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, उसमें मैंने शक्कर भी डाल दी थी पानी में ही। शक्कर का पानी हमने गर्म कर लिया है, और यहाँ पे सूजी भूनते भी गरम गरम सूजी थी, तो इस तरह से हमने गर्म पानी को गर्म सूजी में ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से हम इसे मिला लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये हलवा है ना बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाया हुआ है, तो ये कन्या भोजन भी कराना है और प्रसाद वगैरह भी बांटना रहता है। तो अगर कन्याएं ज़्यादा नहीं मिलती हैं तो बाहर जाकर भी प्रसाद दे देते हैं, इसलिए थोड़ा हलवा पूड़ी ज़्यादा मात्रा में ही बनाई जाती हैं नवमी के दिन। तो ये देखिए, अब हलवा, अभी आपको शुरू में लगा था कि पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पानी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं था। देखिए थोड़ा थोड़ा जब ये सूखते जा रहा है ना, तो पानी सारा इसके अंदर सोख लिया है पानी सूजी ने। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह से हमारा हलवा बना हुआ है, और इसे हम अब ढक के रख देते हैं। तब तक हम सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। तो सब्जी मैंने क्या किया है, तेल गरम कर लिया है, उसमें जीरा डाला है और हरी मिर्च डाली है। ये सब्जी भोग के लिए बन रही है, तो इसमें लहसुन प्याज तो कुछ डलना नहीं है, तो ये बहुत जल्दी बन भी जाती है और बहुत ही स्वाद रहता है इस सब्जी में। आप भी बनाते होंगे इस तरह से, और हो सकता है कि आपका तरीका थोड़ा सा अलग हो, मेरा थोड़ा सा अलग हो, पर बनती सबके यहाँ पे ऐसे ही है। जैसे मैं इसमें क्या कर रही हूँ कि टमाटर डाल दिए हैं मैंने अभी। बहुत से लोग क्या टमाटर नहीं भी डालते हैं, तो मतलब बिना टमाटर की भी बनाई जाती है, पर ये जो सब्ज़ी में बनाऊँगी ना, इसमें मैं टमाटर भी डाल रही हूँ। तो ये आपको दिखा रही हूँ मैं। हाँ, अगर हींग डालना चाहें तो आप हींग भी डाल सकते हैं। तो जीरा, हरी मिर्च और टमाटर, टमाटर को आप पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, पर जब इस तरह से बनाएंगे ना तो इसका स्वाद थोड़ा सा अलग आता है। तो आप देखते जाइए किस तरह सब्ज़ी बन रही है। अब ये देखिए हमने क्या किया था कि जो काले चने थे रात में भिगो के रख दिए हैं, एक रात भर भीगे रहते हैं, और फिर अगले दिन हमने इसे कुकर में डालकर ये देखो बॉईल किए हैं। तो बहुत अच्छी तरह से ये बॉईल हो गए हैं। और साथ में क्या किया था कि 3-4 आलू भी इसमें ऐड कर दिए थे। तो हम आलू चने की सब्ज़ी बनाएंगे। अब ये आलू चने की जो हम झोलदार सब्ज़ी बनाते हैं ना, रस वाली, ये इतनी अच्छी लगती है खाने में कन्या भोजन में, आप मानेंगे नहीं। कि जो बहुत बहुत मसाले डाल के जो सब्ज़ियाँ बनाई जाती ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छा टेस्ट इसमें आता है। तो ये देखिए हमने क्या किया था कि जो धनिया होता है ना, धनिया, खड़ा वाला धनिया, तो धनिया को हमने थोड़ा सा कूट लिया और साथ में अदरक भी कूट लिया था। अदरक और धनिया, खड़ा धनिया, दोनों को हमने अच्छे से कूट कर ले लिया है। और टमाटर जब थोड़े से भुनने लगे थे ना, जब सॉफ्ट सॉफ्ट हो गए थे, तब हमने इसमें डाल दिया है। और टमाटर में ना भूनते समय ही हमें नमक डाल देना चाहिए, तो टमाटर जल्दी से गल जाते हैं। तो और ये फिर हमने डाल दिया हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। अब ये लाल मिर्च पाउडर मैंने क्या किया था कि पहले जो डाला था ना, वो हमारा थोड़ा तीखा वाली लाल मिर्च थी। अब ये मैं कलर वाली लाल मिर्च डाल रही हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे क्या होगा कि हमारी सब्ज़ी में कलर बहुत अच्छा आएगा। अब ये इस तरह से हमें मसाला तैयार करना है सब्ज़ी का। तो ये देखिए आपने देखा हो कितना ईजी है मसाला बनाना, मतलब सब्ज़ी बनाना। अब ये थोड़ी सी हमने डाल दी कसूरी मेथी। आपने देखा होगा मेरे हाथ में ना आटे लगा हुआ है, मैंने अभी आटा भी निकाला है गूँथने के लिए। तो साथ साथ में दूसरे काम भी चलते रहते हैं। और फिर क्या किया था कि मैंने जो आलू थे ना, वो आलू निकाल कर इस टमाटर के मसाले में डाल दिए हैं, और थोड़े से चने निकाल कर मैंने मिक्सर के जार में और उन्हें हल्का सा दरदरा सा पीस लिया है। थोड़े चने खड़े ही रहने दिए हैं इस तरह से, और थोड़े चने को हम पीस के ऐड करेंगे। तो चने और आलू की सब्ज़ी को अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना, तो आप यकीन मानिए कि मतलब बहुत अच्छी बनती है।
मतलब हमारे घर पर तो बहुत पसंद की जाती है और मैं मतलब हमेशा बनाती हूँ, कन्या भोजन में ज़रूर बनाती हूँ। और जो कन्या भोजन करने के लिए कन्याएँ आती हैं ना, वो बहुत ही शौक़ से खाती हैं, बहुत मज़े से खाती हैं और मतलब कि उन्हें अच्छा लगता है। तो सुनकर हमें भी अच्छा लगता है ना कि बच्चों को पसंद आया, बच्चे खाते हैं तो अच्छा लगता है। बस यही है कि अच्छी अगर चीज़ बन जाती है तो बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, नहीं तो सब्ज़ी छोड़ देते हैं, फिर क्या मतलब रहता है। जैसे बहुत तीखा बना दो, बच्चे नहीं खा पाते हैं या फिर कुछ स्वाद में कमी रहती है, क्योंकि आजकल के बच्चे तो वैसे भी, आजकल क्या सभी बच्चों को स्वाद तो मतलब बहुत ज़्यादा आता है कि अच्छे अच्छे स्वाद का खाना ही खाना पसंद करते हैं। तो सब्ज़ी देखिए बनाना इतना सिंपल, इतना आसान है। बस इस तरीके से सब्ज़ी बनाओ आप एक बार, उसके बाद फिर कन्या भोजन में आप कभी भी बनाओ, कन्या भोजन में बनाओ, किसी भी पूजन वगैरह में बनाओ। जब हमारे घर पे पूजन कथा वगैरह होती ना, तो ऐसे आलू चने टमाटर इसकी सब्ज़ी बनाओ, बहुत अच्छी बनती है। और इसी तरह से बनाना। और ये देखिए मैंने अब हरा धनिया भी डाल दिया है। और अगर आपको ये सब्ज़ी मेरी पसंद आ रही है, आज की थाली पसंद आ रही है, तो प्लीज़ आप आप मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिए। एक लाइक से क्या होता है, आप ज़रूर कर दीजिए एक लाइक, है ना। अब मुझे पता चलना चाहिए ना कि मेरी रेसिपी पसंद आई है कि नहीं आई है, ये तो कैसे मालूम चलेगा। अब ये देखिए हम अठवाई बना रहे हैं भोग के लिए। तो अठवाई का आटा क्या किया था कि बिना नमक का हम लोग गूँथ के रखते हैं। तो मैंने बिना नमक का आटा गूँथ लिया था और इसको हाथ से ही बनाई जाती है। इसे हम चकला बेलन पे नहीं बेलते हैं, ऐसे ही हाथ से, और ये घी में ही तली जाती हैं भोग की पूड़ी। तो मैंने इसीलिए देखिए कढ़ाई में कम घी डाला है, क्योंकि ज़्यादा डालने से फिर वो घी बच जाता है। इसलिए अब हम ये कुछ मतलब थोड़ी सी पूड़ी बनाकर भोग के लिए निकाल लेंगे, ताकि हम माता रानी को भोग लगा सकें। हलवा पूड़ी और सब्जी का भोग लगेगा माता रानी को, और वही कन्या भोजन में कन्याओं को भोग लगाया जाएगा। कन्याओं ने बहुत शौक़ से, बहुत अच्छे से खाया था खाना। सब्जी पूड़ी हलवा, उनको तीनों चीज़ें बहुत पसंद आई थी। मेरा कन्या भोजन इस तरह से मैंने कराया था। ये देखिए, और ये हाथ से बनाई हुई पूड़ी भी कितनी अच्छी बन रही हैं और कितनी अच्छी तरह से फूल रही हैं, आप देख सकते हैं। जबकि ये सिर्फ मैं हाथ से ही दबा दबा कर मतलब ऐसे कर कर बना रही, मैंने आपको दिखाया भी अभी। तो पूजन में हम अक्सर ऐसे ही पूड़ी बनाते हैं। मतलब मैंने ज़्यादा ऐसे ही पूड़ी बनाने को, मेरी सासू माँ ऐसे ही कहती हैं कि पूड़ी ऐसे ही बनाना जो हम भोग लगाते हैं ना, उसके लिए। कई घरों में इस तरह से ही बनाई जाती होगी। अब ये देखिए हमारी फूली फूली पूड़ी बहुत अच्छी बनकर तैयार है। ये देखिए हमने सभी पूड़ी ऐसी बनाकर निकाल ली थी और ये भोग की थाली भी तैयार कर दी थी। साथ में हमने केले का प्रसाद भी रखा है और नारियल भी चढ़ाया था। और इस तरह से हमारी थाली तैयार थी भोग की, और माता रानी को भोग हमने अर्पण कर दिया था। बस नवमी पूजा में हमने इस तरह से पूजन करी है थाली के साथ।